नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम लोग जो डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 85 देखेंगे। और 1 से लेकर 84 तक अगर आप लोग सेट को नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा सेट वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, या बिहार एसएससी का कर रहे हो, बिहार दरोगा का, या सीजीएल, या किसी भी, या रेलवे का भी आप काहे तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम में आपको जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ से सेट लगाइए, आपको जो रिजल्ट बेहतर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सेट है आपको ओवरऑल हर क्षेत्र से जो है दिया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आज हम लोग 85 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। याद रखिएगा, कहीं भी एग्जाम देने जाइएगा, चाहे किसी का भी पेपर हो, तो नहीं जहाँ भी दिखेगा ये सीधे गोल मार दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं यहीं पे गड़बड़ा जाते हैं। समकालीन है और नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि समकालीन नहीं है। तो याद रखिएगा कि ग्रीक सभ्यता जो था आपको सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बी नंबर यहाँ पे, सॉरी, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि देखिए सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो ऋग्वेद, तो स्रोत और प्रार्थनाएं, ऑप्शन यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा। यजुर्वेद, ये यजुर्वेद आपको था स्रोत और कर्मकांड। सामवेद में आपको था संगीत, और अथर्ववेद में था आपका तंत्र मंत्र और वशीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का कह रहा है कि आयोजन किया गया। तो ये आपको किया गया था पांड्य में। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में कह रहा है कि कौन सी धारणा एक जैसी है। तो याद रखिएगा, पूछ रहा है कि एक जैसी है, तो कर्मवाद का सिद्धांत जो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों में है आपको मिलता है। क्या मिलता है? कर्मवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक जो है कौन था। तो याद रखिएगा कि वहां का शासक था मांडवर्मन कुलशेखर। ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। तो ये आपका है फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है अलवार नैनार संतों के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 8 नंबर में कह रहा है कि शेरशाह कालीन प्रशासन में फौतदार क्या था। पोतदार होना चाहिए, लेकिन फौतदार भी दिया है, तो चलिए फौतदार जो है क्या था। तो याद रखिएगा आपको था कोषाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन दिया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे। तो ये आपको थे विश्वास राव और सदाशिव राव भाव हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की। तो ये आपको किसने भेंट किया था। तो शाइस्ता खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का कह रहा है कि सही कालानुक्रम जो है आपको बताना है सिख गुरु का। तो अमरदास, उसके बाद रामदास, फिर अर्जुन देव, उसके बाद आपको तेग बहादुर हो जाएंगे। अर्जुन देव आपको 5वें थे, ये हो जाएगा आपको 4th, ये हो जाएगा 3rd। ठीक है, 3rd, 4th, 5 और 6 हो जाएगा। चलिए अगला है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष जो है भारत में भूमि खरीदने और बसने की जो है अनुमति मिली थी। किसको? ब्रिटिश नागरिकों को। तो याद रखिएगा कि 1833 ईस्वी के समय। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कहा है कि भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय जो है स्थापित किया। तो ये आपको 1882 ईस्वी में अडायर में। 1824 ईस्वी के कह रहा है कि बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आपको था लॉर्ड एम हर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा सा छोटा कर ताकि ऑप्शन आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए
यहाँ पे करा है कि 3 बार आपको कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, कौन? दादा भाई नौरोजी। तो ये आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे देखिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक रचयिता भी थे आपको, कौन? दादा भाई नौरोजी। और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इनके द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे बता दिए आपको कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया था, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आखिर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की। ये आप जो है इस चीज को नोट कीजिएगा और अपने से इसको सर्च करके, चाहे गूगल से चाहे किताब से, इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि हम छोड़ दिए तो आप भी छोड़ के चले आइएगा, ये गलत है, ठीक है। हम जब भी सेट कराएं, अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन छोड़ दें तो आप इसको सर्च करके कहीं कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका काम है। चलिए अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में से करा है कि कौन सी बात शामिल नहीं था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें था द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत के सांप्रदायिकता विभाजन और पाकिस्तान की मांग, ठीक है। कह रहा है कि शामिल नहीं था, तो उपयुक्त में से सभी, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे कि ब्रिटिश, यहाँ पे कह रहा है कि शामिल नहीं था, मतलब इसमें से कोई शामिल नहीं था। याद रखिएगा ये चीज हुआ। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, ठीक है। तो किसके द्वारा? तो याद रखिएगा कि अगस्त 1917 के घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अखबार लामी द परल यानी कि जनता का मित्र के पत्रकार कौन थे? तो ये आपको हो जाएंगे जया पॉल। पूंजीपति के लिए कह रहा है कि मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार दिया था। तो यह विचार किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। जर्मनी ने कहा है कि मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया था? तो ये आपको किया था मई 1945 ईस्वी में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ जो है नियम रॉकेट प्रणोदन में कह रहा है कि शामिल नहीं होता है, ठीक है। कौन सा नियम? तो याद रखिएगा इसमें न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है इसमें शामिल होता है, ठीक है। चलिए, जो क्रिया प्रतिक्रिया के भी नियम कहते हैं न्यूटन के तीसरे नियम को। विटामिन B1 को कह रहा है खाली स्थान भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है थायमीन। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि AB रक्त समूह वाले व्यक्ति किस रक्त समूह के कह रहा है कि व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ये आपको हो जाएगा AOA से भी कर सकता है, BMO से भी कर सकता है, A और B से कर सकता है, यानी कि सभी से ले सकता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसने इलेक्ट्रॉन के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों को प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ये हो जाएगा आपको सोमरफील्ड के द्वारा। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा आपको बोला जाता है एस्टिक एसिड। फुलरिन में कह रहा है कि खाली स्थान कार्बन के परमाणु होते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 60। सांस लेने में कह रहा है कि ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इंपल्स प्रारंभ होता है, तो ये आपको होता है मेडुला से। विश्व की कह रहा है कि सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस हैं, ठीक है, जो विश्व में सर्वाधिक समस्या का कारण बन चुका है जलीय फूस घास, कौन सा है? तो इकोर्निया। शहद का प्रमुख घटक आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये आपको हो जाएगा फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, ठीक है। तो विस्फोटक आपका नहीं है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये आपका विस्फोटक नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया है कि ताम्र संदूषण से बचाने के लिए कह रहा है कि पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये आपका होगा टिन का, टिन या रांगा का भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं दिया गया है 32 का। तो याद रखिएगा कि सिल्वर आयोडाइड आपको कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट आपको हो जाएगा गठिया के उपचार के लिए, दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल कहा जाता है। इसमें कह रहा है सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये आपका यहाँ पे गलत है। चलिए आगे कह रहा है कि मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य याद रखिएगा मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपन का संवहन करना, ठीक है।
और प्रतिवर्ती क्रियाओं में संवयन एवं नियंत्रण करना। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरुरज्जु के द्वारा दोनों प्रमुख कार्य सही दिया गया है। किसके अनुसार कराए कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण दर इन गैसों के घनत्व डी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपको हो जाएगा ग्राहम के नियम में। हेनले के लूप में कराए कि इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, हेनले के लूप में तो याद रखिएगा ये आपको होता है जल तथा NaCl में, NaCl में यानी कि सोडियम क्लोराइड में। पेशीय उत्तम में पाया जाने वाला, उत्तक होना चाहिए, उत्तम दिया है, ये गलत दिया है, याद रखिएगा पेशीय उत्तक हो जाएगा। पाए जाने वाला द्रव को क्या बोला जाता है? तो ये आपको बोला जाता है अस्कोप्लाज्म। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जीव जो है अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है 37 में। तो मछली हो गया और आपको प्रोटोजोआ, ये आपको अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है। ठीक है, ऐसे अमोनिया गैस आपको धान के खेत से भी निकलता है। और जो आपको कहीं देखे होंगे आप जानवर को जो जुगाली करते हैं, जुगाली मतलब जैसे खाना खाने के बाद उन लोग जो नहीं होता है बार बार मुंह चलाते हैं अपने खाना को पचाने के लिए, तो पचाने के लिए, तो उसमें भी आपको अमोनिया गैस का उत्सर्जन होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत में कराए कि रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से कराए कि किस एक समस्या को उजागर करने के लिए जो है किया गया था। तो यह समस्या आप याद रखिएगा हो जाएगा विस्थापतियों के पुनर्वास की समस्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में कराए कि कौन सा जीवाणु जो है अपमार्जक की भूमिका जो है निभाता है। तो ये आपका कौन सा जीवाणु हो जाएगा? तो स्यूडोमोनास। ठीक है, यह जीवाणु है जो अपमार्जक की भूमिका निभाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति का राय कि किसका बना होता है। तो याद रखिएगा कि शैवालों की कोशिका भित्ति जो है आपको ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे था? तो ये आपको था जलवायु परिवर्तन से। पुष्प का कह रहा है कि कौन सा भाग जो है चमकीले और रंगीन होता है पुष्प का। तो ये आपको होता है दलपुंज। यहाँ पे दिया 919 F जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको 43 में हो जाएगा 9 प्रोटॉन हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन होता है। याद रखिएगा कि कहीं भी आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान ही होता है। ठीक है, चलिए अगला कि कार्बन तिथि निर्धारण में कह रहा है कि कार्बन का कौन सा समस्थानिक जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये आपको होता है केवल कार्बन 614 का। मधुमक्खी के द्वारा कह रहा है कि काटे जाने पर इनमें से कह रहा है कि कौन सी चीज जो है आपको राहत देने के लिए उपयोग में आएगा। अगर मधुमक्खी आपको काट दिया तो ये आपको होता है बेकिंग सोडा का। 1 जूल बराबर यहाँ पे क्या होगा? तो याद रखिएगा कि 1 जूल बराबर जो हो जाएगा आपको 1 न्यूटन मीटर होता है। गति का द्वितीय समीकरण कौन सा होगा? तो S बराबर UT प्लस हाफ AT² जो है गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है, पहला और थर्ड क्या होता है ये आप कमेंट कीजिएगा। संविधान सभा को कह रहा है कि किसने मूर्त प्रूफ प्रदान किया संविधान सभा को? तो ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान में कह रहा है कि समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो याद रखिएगा आपको कनाडा के संविधान से, सॉरी यदि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। समवर्ती सूची 3 गो होता है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इनमें से कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व कौन कौन सा है। ठीक है, तो एकात्मक तत्व आपको कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा आपको राज्यों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और एक होता है अखिल भारतीय सेवाओं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो ये आपको किया गया है आयरलैंड और स्पेन से। संविधान के कारण 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं है 6ठी अनुसूचियां? तो कौन सा राज्य है? तो याद रखिए मणिपुर, इसमें जो है आपको 6ठी अनुसूची लागू नहीं है। भारतीय संविधान के कारण कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 233 के तहत। अगला है कि
भारतीय संविधान के कराए के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ठीक है, तो आपको अनुच्छेद 85 के तहत जो है आपको राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार जो है किसको प्राप्त है? तो ये आपको याद रखिएगा कि संसद को प्राप्त है। राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसके एरिया में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, ये सब आपको संसद का कार्य है। भारतीय संविधान में कहा है कि न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि मूल अधिकार। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि तदर्थ समिति है, तो प्रवर समिति को तदर्थ समिति भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं दिया गया है? ठीक है, तो ये 58 का देख लेंगे। कह रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल, कह रहा है कि मुख्य पीठ खंडपीठ है, तो ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? आर्थिक विकास जो है किस पर निर्भर करेगा? तो ये आपको प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार के आकार पर और पूंजी निर्माण पर। ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। आगे की राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो ये आपको अप्रत्यक्ष कर को। कह रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए को कह रहा है कि 2 बार अवमूल्यन किया गया। तो ये आपको 1991-92 में जो है आपको 2 बार जो है अनुमूलन किया गया था। ठीक है, अवमूलन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हट्टी सोने की खान किस राज्य में आपको पड़ता है? तो ये राज्य का नाम याद रखिएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? ठीक है, भारत का, तो ये आपको है टीसीएस। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर की जो है उपमा प्रदान किया था? तो ये आपको विशालकाय नदी घाटी परियोजना को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा जो है वह बोले थे या प्रदान किए थे। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और मेरे द्वारा किया गया डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है या आपको प्रैक्टिस सेट जो हम दे रहे हैं ये आपको सही लग रहा है, तो आप चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमको बहुत ही अभी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी ही आपको गुरु रहमान सर का और खान सर का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। थोड़ा सा अभी हमारा 25 तक थोड़ा सा हम बिजी हैं, थोड़ा सा रेलवे का मेरा एग्ज़ाम है, पेपर है, इसके वजह से थोड़ा सा हम इधर प्रैक्टिस सेट आपको नहीं करा रहे हैं, एक सेट आपको दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा आपका जो है रेगुलर प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा। एक आपको रहमान सर का हो गया, खान सर का हो गया, और कौटिल्या जीएस का तो आपको डेली मिल ही रहा है। ठीक है, तो चलिए IR20 कह रहा है कि किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? यानी कि IR20 जो है सीधा क्वेश्चन किया जाए कि IR20 जो है किस अनाज या चीज़ का जो है वो आपका किस्म है? तो ये आप याद रखिएगा कि चावल का है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में कह रहा है कि किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? ठीक है, तो सबसे अधिक योगदान जो होता है आपको होता है राजकोषीय घाटा का। अगला है कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो आपको 1969 से 74 के बीच रहा, वह आपको किस पे आधारित था? तो गॉडगिल योजना के अंतर्गत। उर्वरक उद्योग के लिए कह रहा है कि कौन सा कच्चा माल नहीं है? ठीक है, उर्वरक उद्योग में तो कच्चा माल आपको कास्टिक सोडा नहीं आता है, नेप्ता आता है, सल्फर आता है, जिप्सम आता है, लेकिन कास्टिक सोडा आपका नहीं आता है। तो डी को टिक कर सकते हैं। अगला यहाँ पे दिया है कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, करगम, तो हम लोग देख लेते हैं करगम कहाँ का है। तो करगम आपको हो जाएगा तमिलनाडु का। चिकित्सा दिवस आपको किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि चिकित्सा दिवस जो है कब मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है। राजा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य कला, सही क्वेश्चन एक ही होना चाहिए, राजा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित है? ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक राजा रेड्डी कर लीजिएगा, तो ये आपको संबंधित हो जाएंगे कुचिपुड़ी से। अल्प्स पर्वत के कह रहा है कि उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या बोला जाता है? तो ये आपको बोला जाता है फॉन।
अगला है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको यहाँ पे मिलाना है, तो हम लोग मिला लेंगे। अनातोलिया का पठार कहाँ पे है? तो ये अनातोलिया पड़ता है आपको तुर्की में। अबिसिनिया का पठार कहाँ है? तो इथियोपिया में है। और मेसोटा का पठार स्पेन में है। और एशिया माइनर का पठार जो है आपका ईरान में है। तो ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर अगर 2 घंटा 20 मिनट का है, तो देशांतर में अंतर होगा, तो अंतर होगा आपको 35 डिग्री का। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये आपका है नेपच्यून का। पैन कार्ड कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से बना है? ठीक है, पैन कार्ड। तो याद रखिएगा कि पैन कार्ड में जो होता है आपको यहाँ पे 10 को नहीं 12 अंक होना चाहिए पैन कार्ड में जी। अक्षर में कुल कितने अक्षरों और संख्या से बना होता है? ये क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है, यहाँ पे 12 होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा हमको। अगला है कि पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से कह रहा है कि जो समुद्र तट पर बनता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट पर बनता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है डालमेनेशियन। ठीक है, डाल हो जाएगा मेनेशियन। लानक ला दर्रा, ठीक है, लानक दर्रा कह रहा है कि कहाँ पे आपका अवस्थित है? तो ये आपको है लद्दाख में। स्थानांतरित कृषि को कह रहा है कि मणिपुर में किस स्थानीय नाम से जो है जाना जाता है? तो ये आपको पामलू के नाम से। चलिए 80 नंबर देख लेते हैं। राजस्थान के कह रहा है कि कौन से 2 जिला जो है दिल्ली एनसीआर में आपको शामिल है? ठीक है, राजस्थान का जैसे नोएडा का शामिल है एनसीआर में, उसी तरह से राजस्थान का भी 2 जिला आपको शामिल है। वो कौन सा है? तो अलवर और भरतपुर। चलिए 81 यहाँ पे 81 को हम लोग देख लेते हैं। 81 क्या कह रहा है? चलिए 81 में कह रहा है कि एक तरफ जनजाति दिया है, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दिया है। तो बिरहोर जनजाति ये आपका कहाँ का है? तो बिरहोर आपको है झारखंड का। और भोटिया जनजाति आपको है तमिलनाडु में। और एक आपको भोटिया जनजाति आपका सिक्किम का है। कहाँ का है? भोटिया आपको हो जाएगा सिक्किम का। टोडा जनजाति आपको है तमिलनाडु का। और सेंट्रलीज आपको है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, ऑप्शन ए को सही कर लीजिए। चलिए विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली कह रहा है चोटी कौन सी है? ढाल वाली। तो ये आपका हो जाएगा कौन सी चोटी? तो राकापोसी। कह रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में आपका नहीं गिरता है? तो याद रखिएगा कि आपको तुंगभद्रा जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। अगला है कि पृथ्वी के परिक्रमण से निम्न में से कह रहा है कि कौन सी घटना नहीं होती है? तो ये आपको होता है दिन और रात का बदलना। ये आपको परिक्रमण के कारण नहीं होता है। ठीक है, ये झुकाव के कारण होता है। चलिए अगला है कि चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। ठीक है, तो ये आपको है बृहद एकीकृत परिपथ। ऑप्शन बी। भारत में कह रहा है कि सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन था? तो भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर वायरस देखा गया था वो आपको था सी ब्रेन। वाजपेयी पुरस्कार कह रहा है कि किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा संस्कृत के क्षेत्र में। त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू से हो जाएगा। अगला कि वर्ड ऑफ एवन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है विलियम शेक्सपियर को। यहाँ पे कह रहा है कि किस खेल में आपको प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 90 का। याद रखिएगा कि वाटर पोलो और कबड्डी में आपको 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे दिया है जीव मिल्खा सिंह एथलेटिक्स से, और पंकज अडवाणी हो जाएगा बिलियर्ड स्नूकर, झूलन गोस्वामी क्रिकेट, और तानिया सचदेव शतरंज से। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत कह रहा है कि बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये आपको दिया गया है आस्था सिंह को। चलिए अगला है कि 4 समाचार पत्रों में देखे जाने वाला शब्दों के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार करें। तो ये आपको हो जाएगा कि सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन के जो है एक पहल है। तो ये आपका यहाँ पे राइट दिया गया है, केवल 1 जो है आपका सही दिया गया है।
यहाँ पे दिया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत कह रहा है कि महिला विकास कार्यक्रमों में कुल बजट का कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा। तो कुल बजट में कह रहा है तो याद रखिएगा कि 14% कुल बजट का। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपको हुआ है नालंदा से। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा नालंदा। बेगूसराय में कह रहा है कि चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था। ठीक है, 96 का, तो ये आपको था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला है कि पृथ्वी दिवस 2024 में मनाया, उसका थीम क्या था। ठीक है, तो उसका थीम याद रखिएगा कि ग्रह बनाम प्लास्टिक। हाल ही में कह रहा है कि किस देश ने पहला अंगारा F5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया, तो ये आपको हो जाएगा रूस। बिहार में कह रहा है कि बरेला झील पक्षी विहार जो है कहाँ पे आपको पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है वैशाली में। और बिहार सरकार द्वारा कह रहा है कि किस वर्ष पर्यटन को उद्योगों का दर्जा दिया गया था, तो ये आपको 1987 ईस्वी में। तो अगर आप लोग चैनल को पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और सपोर्ट थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि सपोर्ट की आपको अभी हमको बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।